हो जाएगी नहीं। हमें कष्ट एक पत्र आया है, देखिए। मैं राजू पुष्पद पति श्री मैं राजू पुष्पत पति श्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं राजू पुष्पत पति श्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरुजी, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। शादी को 20 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। 20 साल शादी के होने पर डॉक्टरों को भी दिखाया, जगह जगह पूजन पाठ भी कराया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चादानी में गांठ है, उस बच्चेदानी की गांठ का ऑपरेशन भी करा लिया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऑपरेशन कराए हुए 10 साल हो गए तो भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो और आसन लगाकर टीवी के सामने ही बैठ जाओ और प्रार्थना करो भोले बाबा से कि भोला सब दुख, बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 20 साल के बाद हमने जब प्रयोग करा, डॉक्टर सब फेल हो चुके थे, तब वो आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत जब करा, 3 महीने निकल गए पर औलाद नहीं हुई, न गर्भ ठहरा। हमने वो जड़ खोल कर डाल दी। पति भी कहने लगे, देखे सब महाराज बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी बना रहा होगा, तो हमने वो जड़ खोल दी। दूसरी बार मेरी पड़ोसन ने फिर कहा, एक बार शिव पुराण फिर सुन। हमने दूसरी बार टीवी के सामने शिव पुराण सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ को फिर कमर में बांधा। गुरुदेव संतान का सुख नहीं हुआ। फिर विचार करा, इस जड़ को थोड़ा 3 महीने तक और बंधी रहने देती हूँ। 3 महीने और बंधी रही और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। और शिव कृपा इसको कहते हैं। 20 साल के बाद जब गर्भ ठहरा, डॉक्टर को सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो उसने कह दिया, तुम्हारे गर्भ में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ में, बच्चेदानी में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ के अंतर्गत गठान है, इसका ऑपरेशन करा लो। 3 जगह पर सोनोग्राफी करवाई, हर जगह पर गठान बताई गई। अब करें तो करें क्या। पति ने भी कहा क्या कर सकते हैं। तब उस जगह पर फिर बाबा के ऊपर जल चढ़ा हुआ पीना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, पानी पीकर मंदिर में बाबा से कहकर आ जाती, अब तू जान, तेरा काम जाने। धीरे धीरे तीसरी सोनोग्राफी फिर आई और डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। बच्चे की रिस्क मत लो और इस बच्चे को रिस्क मत लीजिए, जान पर आ बढ़ेगी, ऑपरेशन करा लीजिए। बाबा का दरबार नहीं छोड़ा गुरुजी। आप कितनी बार बोलते हो, वो बाप है आपका। हमने फिर जल चढ़ाया। अब एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाई, जल चढ़ाती, पी कर आती। डॉक्टर कहता रहा गठान है और बच्चा है। समय आ गया गुरुदेव। धीरे धीरे आखिरी के महीने तक डॉक्टर गठान और बच्चा कहता रहा। तब जन्म लिया बच्चों ने, तब मालूम पड़ा मेरे गर्भ से 2 बच्चे जन्म लिए, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। 29 जनवरी 2023 को मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया है। ये शिव की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। महाराज